हमारा अमेरिका चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट सुभाष। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया के सेंट्रल रीजन में मैं आया हुआ था। यहां पर काफ़ी ज़्यादा फार्म लैंड्स हैं, बहुत ज़्यादा खेती होती है इस वाली स्टेट में। तो ये गाँव वगैरह जो है यहाँ पर वो मैं देखने के लिए आया हुआ था। पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खेत आपको नज़र आएंगे और ये खेत इतने सुंदर हैं दोस्तों कि मन करता है इनको देखे ही जाएँ। और इसी को दिखाने के लिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में खेत खलिहान जो है वो कैसे होते हैं। दोस्तों सामने ये एक फार्म बना हुआ है। यहाँ पर अभी मैं कुछ गोट्स देख पा रहा था। यहाँ पर बकरियाँ भी मुझे दिखी, लेकिन बकरियाँ शायद वो चली गई अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये गधे दो लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं अभी फोकस करने की कोशिश करता हूँ। पीछे उसके कुछ एक गाय भी हैं दूसरी साइड, मैं आपको दिखाऊँगा अगर मैं उधर गया तो। यहाँ पर ये एक छोटा फार्म हाउस है रिलेटिवली। इसमें आप देख सकते हैं दो बिल्डिंग्स हैं बड़ी वाली, एक वाइट कलर की और एक रेड कलर की। इनको बार्न बोला जाता है। ये जो बिल्डिंग्स हैं उसके पीछे घर बना हुआ है और उनका गैराज वगैरह भी है। तो बार्न दोस्तों एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें अमेरिकन किसान जो होते हैं वो अपने पशु वगैरह रखते हैं। जैसे उनके पास गाय बकरी वगैरह होती हैं, उनको वो रखते हैं, या फिर उसमें चारा वगैरह भी स्टोर करते हैं, या फिर अपने टूल्स वगैरह जैसे ट्रैक्टर या कुछ टूल्स होते हैं उनके पास, उनको भी स्टोर वो करते हैं। यहाँ पर ये मिलेट्स का खेत है। इसको चरी बोला जाता है हमारे पंजाबी में। मिलेट इसका अंग्रेज़ी नाम है। ये काफ़ी अलग अलग साइज़ में आता है मिलेट जो होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली वैरायटी जो है इसके दाने थोड़े बड़े हैं। ये काफ़ी छोटे साइज़ में भी आते हैं, तो इसकी काफ़ी वैरायटी होती है मिलेट्स की। मिलेट्स को दोस्तों सुपर फूड भी माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइबर रहता है और किसी को अगर वेट लॉस वगैरह करना है तो उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर ये एक गाय का फार्म है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। बहुत सारी गाय यहाँ पर हैं। कुछ एक खड़ी हैं, घास खा रही हैं, और कुछ एक जो हैं वो बैठी हुई हैं। जो बैठी हुई गाय हैं दोस्तों वो अपना खाना प्रोसेस कर रही हैं। इसको जुगाली बोला जाता है, जैसे मुंह चलाती रहती हैं बैठ के भी। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसके स्टमक में चेम्बर्स होते हैं कुछ इसके पेट में। जैसे ये घास खाती हैं, जितनी गाय खड़ी आपको दिख रही हैं वो घास खा रही हैं अभी, और खाते खाते घास जो है वो उसको पेट में ले जाती हैं। पेट में कुछ एक चेम्बर्स बने होते हैं। यहाँ पर पहले जो है वो प्रोसेस होता है थोड़ा सा, उसको रूमिनेशन बोलते हैं प्रोसेस को, शायद रूमिनेंट्स बोलते हैं इस कैटेगरी के एनिमल्स को। तो उसके प्रोसेस होने के बाद वो फिर में थोड़ा सा मुंह में आता है इनके, और वहाँ पर फिर से चबाती हैं खाने को ही। उसको जुगाली बोलते हैं हमारे पंजाबी में। और जुगाली जो है जो दोस्तों ये जनरली बैठ के ही करती हैं, और वहाँ पर फिर इसको ये चबाती हैं फिर से थोड़े से सेमी डाइजेस्टेड जो फूड होता है, और उसके बाद जो है वो फिर से खाना जो है वो उनके पेट में जाता है और वहाँ से प्रोसेस होके जो है वो बाहर आता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माइग्रेट करने वाले जो पंछी हैं वो भी घूम रहे हैं इस तरह से ग्रुप्स में, और ये माइग्रेट करते हुए इस तरह से जाते हैं यहाँ पर। तो अमेरिका में यहाँ पर ये खेत होते हैं दोस्तों इस तरह से, वहाँ पर पंछी वगैरह आपको ये ग्रुप्स में दिखते हैं। हालांकि ये काफ़ी फसलों का नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इकोसिस्टम का हिस्सा है यहाँ पर, तो इसलिए इनको जो है एक तरह से प्रोटेक्टेड ही होते हैं। इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो अपना ये खाना जितना इन्होंने खाना होता है वो खा ही लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो एक तरह से ये फसलों को कीड़ों से भी बचाते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों मक्का का खेत आप देख पा रहे हैं। मक्का का खेत अमेरिका में कुछ इस तरह से होता है। ये काफ़ी हालांकि पक गया है, इसको काटा नहीं गया अभी। कुछ ही दिनों में ये कट जाएगा, क्योंकि आजकल बारिश वगैरह भी हो रही थी बीच में, तो सूखे मौसम में ही क्योंकि हार्वेस्टिंग की जाती है, तो इसलिए कुछ एक दिनों में ये काट लिया जाएगा। वैसे ये तैयार है। एक और सामने आप मक्का का खेत देख पा रहे हैं, इसके पीछे फार्म हाउस है इधर।
और यहाँ पर ये एक आपको और फार्म हाउस यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। इस फार्म हाउस पे दोस्तों ये आपको ये पिलर से जो नज़र आ रहे हैं 3 वहाँ पर खड़े हुए लकड़ी वाले कलर के, इसको साइलोस बोला जाता है। इसमें जो यहाँ पर एनिमल होते हैं उनका चारा स्टोर किया जाता है। जैसे ये मक्का के खेत आप देख पा रहे हैं, इसी को चारे में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। ये इसको काट के एकदम से इसके जितने पीसेस होते हैं उसको क्रश करके वो जो साइलोज आपको देख पा रहे हैं वहाँ पर इनमें स्टोर कर दिया जाता है, और जितनी देर चले उसको फिर चलाया जाता है एनिमल्स को खिलाने के लिए। हालांकि घास जो है वो भी स्टोर की जाती है वहाँ पर इनके बार्न्स में, लेकिन ये जो इस तरह से चारा बनता है मक्का को क्रश करने के बाद, इसके पूरे पौधे को और इसमें जो दाने वगैरह रहते हैं सभी को, उसको जो है साइलोज में इनमें स्टोर कर लिया जाता है। इस साइड ये और भी बहुत बड़ा एक फार्म आप देख पा रहे हैं। इसमें ये मेटल के लग रहे हैं मुझे साइलोस। इसमें 4 साइलो बने हुए हैं, 3 बड़े वाले एक छोटा वाला, और इस फार्म हाउस के साथ 1-2 घर भी बने हुए हैं, और इस वाले घर में अमेरिकन फ्लैग आप देख पाएंगे। यहाँ पर ये एक सोयाबीन का खेत है दोस्तों। मक्का के अलावा दूसरी प्रमुख फसल जो अमेरिका में है वो है सोयाबीन। इसकी फलियाँ आप देख पाएंगे ये पक गई हुई हैं, कुछ एक बीच में हरी हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे, लेकिन मोस्टली फलियाँ जो हैं वो पक गई हुई हैं और ये हार्वेस्टिंग के लिए अभी तैयार है। कुछ एक दिनों में ही इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो कर ली जाएगी, जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ़ होगा। इस तरह से दोस्तों दिखता है अमेरिका का सोयाबीन का खेत। एक बात दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि ये खेत जो है एकदम से इवन नहीं है, और ये कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है आप देख पाएंगे। और इसका कारण ये है दोस्तों कि लैंड जो है यहाँ पर अनइवन ही होती है, उसको इसी तरह से यूज़ कर लिया जाता है बिजाई के लिए। और क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह इनफ होती है, उसी के भरोसे जो हैं फसलें वो बड़ी कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट हमारे वाले एरिया में पेंसिल्वेनिया में यहाँ पर सिंचाई वगैरह जो है वो नहीं की जाती। कुछ एक सब्जियाँ वगैरह हैं जिनको सिंचाई की जाती होगी, लेकिन जो प्रमुख फसलें हैं जैसे मक्का हो गई या सोयाबीन या कुछ और हैं, उनकी सिंचाई वगैरह जो है वो बारिश पे ही निर्भर होती है। जो रेन वाटर होता है उसी से ये ग्रो करती हैं। तो इसलिए ये जो लैंड है इसको समतल करने का जोखिम जो है वो नहीं उठाया जाता। जैसी है उसको उसी तरह से यूज़ करके उसमें खेती कर ली जाती है। ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा था उसी का एक और एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ से भी ऊंचा है, फिर नीचा हो रहा है, फिर ऊंचा हो रहा है, फिर नीचा हो रहा है। तो ये काफ़ी अनइवन सरफेस है इसका। और अगर फसल की पैदावार की बात करें तो आप देख पाएंगे पौधे जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। कोई ऐसा नहीं है किसी को पानी जो है वो कम मिला है या ज़्यादा मिला है उस वजह से उसकी ग्रोथ कम ज़्यादा हुई है। तो सारे पौधे ये हैं ये हेल्दी हुए हैं। और देखिए कितना इनको जो है वो फलियाँ वगैरह यहाँ पर सोयाबीन की लगी हुई हैं। और पीछे हैं छोटे छोटे माउंटेन्स दोस्तों, मीडोज़ या फिर हिल्स बोला जा सकता है इनको। बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन्स भी नहीं हैं। और उन पे जो पेड़ लगे हुए हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है फॉल के सीज़न की वजह से। और इस सोयाबीन के खेत के पीछे फिर से एक मक्का का खेत है, इसमें पौधे रिलेटिवली थोड़े हरे हैं। अभी पकने में कुछ दिन इसको लग जाएंगे। यहाँ पर एक फार्म हाउस पे ये पॉन्ड बना हुआ है मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। कुछ एक जो है वो लैंडस्केपिंग के लिए इस तरह से पॉन्ड जो है वो बना लेते हैं यहाँ पर। और इसका एक ही रीज़न ये भी होता है, अगर खेतों में पानी वगैरह जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से पानी जो है इधर आके यहाँ पर जमा हो जाता है। इसको ऐसा नहीं कि पानी को वो खेतों में वापस लगाते हैं, बस ऐसे ही
लैंडस्केपिंग के लिए अच्छा लगता है। और यहाँ पर जितने पंछी या छोटे मोटे जानवर होते हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाती है। और कुछ एक तो इसमें मछलियाँ वगैरह भी रख देते हैं ताकि वो भी ग्रो होती रहें। यहाँ पर मैं कुछ एक क्लोज़अप व्यू आपको दिखाता हूँ। जो पेड़ हैं उनका पत्तों का कलर चेंज हो रखा है क्योंकि, तो ये आप क्लोज़अप व्यू जो है उनका आप देख पाएंगे। और ये देखिए किस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं। किसी का कलर पीला है, किसी का लाल है, किसी का ऑरेंज है, किसी का ब्राउन है। तो जैसे जैसे पेड़ हैं उसी तरह से उनका कलर जो है एजिंग के बाद पत्तों का हो रहा है। इस वाले खेत में दोस्तों बहुत सारे कौवे उड़ के जा रहे हैं। पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की रिकॉर्ड करने के लिए सभी यहाँ से भाग गए। ये भी इस खेत के पास एक घर बना हुआ है और इसके पीछे आपको और खेत देख पाएंगे। फार्म हाउसेस भी हैं बीच में। पीछे माउंटेन है जिस पे पेड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक रोड है जिस पे गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये भी खेत देखिए दोस्तों किस तरह से एकदम से अनइवन है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर काफ़ी ऊंचा है और दूसरी तरफ इसकी ढलान जो है वो बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर ये एक मैं खेत देख पा रहा हूँ जिसमें कुछ एक फूल और सब्जियाँ बीजी हुई हैं इन्होंने। और साथ ही इनके एक दो ग्रीन हाउसेस भी बना के रखे हुए हैं वाइट कलर के, जो आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं। ये ग्लास और किसी सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए हैं। इसमें जो पौधे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं उनको उन वाली बिल्डिंग्स में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा खेत है जिसमें इन्होंने सब्जियां और फूल बीजे हुए हैं। दोस्तों अमेरिका के खेतों की एक ख़ास बात और होती है कि इसमें बीच बीच में इस तरह से आपको पेड़ नज़र आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मक्का का खेत है पीछे, उसके बाद कुछ एक पेड़ हैं और उसके बाद फिर से एरिया एक ऐसा है यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह ग्रो हो रही हैं या फिर कुछ और जो है वो चीज़ें उगाई जा रही हैं। तो इस तरह से बीच बीच में आपको पेड़ काफ़ी नज़र आएंगे। तो ये एरिया जो है इन्होंने पेड़ों के लिए छोड़ रखे होते हैं। इसके हालांकि कुछ एक रूल्स भी हैं कि कितने आप पेड़ जो है किसी एरिया से काट सकते हो। इस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस भी हैं। लेकिन फिर भी अगर फार्मर्स की बात करें तो वो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कि पेड़ों की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप टोटल जो है डिफॉरेस्टेशन कर दें, यहाँ पर सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दें और फिर अब जो है वहाँ पर क्रॉप्स उगाएं। तो एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। जबकि हमारे पंजाब की अगर बात करें, ख़ास कर क्योंकि मैं पंजाब में ग्रो हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है बहुत ही लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुई है। पेड़ वगैरह काफ़ी काट के उनको जो है खेतों में कन्वर्ट कर दिया है। और उसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि वहाँ पर फिर एयर क्वालिटी जो है वो भी डिटीरियरेट होती है, वो भी ख़राब होती है। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। पेड़ भी ज़रूरी है और फसलें भी ज़रूरी है। आप कौन से एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं? आपके वहाँ
कैसा माहौल है खेतों में? क्या पेड़ वगैरह दिखते हैं आपको, या फिर जितने पहले दिखते हैं उतने ही दिखते हैं आजकल, या कि काट के मोस्टली जो है वो खेत बना दिए? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक व्यूअर्स जो हैं वो पाकिस्तान से भी देखते हैं। वहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर भी इंडिया के खेतों जैसा ही माहौल होता है। तो जिस भी एरिया से आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियोस को, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, या किसी भी देश के हिस्से से, तो वहाँ पर पेड़ों का क्या सीन है वहाँ पर, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर एक अलग व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस एरिया में सब्जियाँ इन्होंने लगा रखी हैं, और यहाँ पर ये ग्रीन हाउस भी है। ये उसका एक डिफरेंट व्यू है। यहाँ पर भी ये बहुत ही सुंदर खेत दिख रहे हैं। पीछे कुछ एक फार्म हाउसेस भी हैं जिनमें साइलोज बने हुए हैं, जैसा मैं आपको पहले दिखा रहा था। और जनरली दोस्तों यहाँ पर भी साइलोज मुझे दिखते हैं। वहाँ पर गाय या कुछ और एनिमल्स दिख जाते हैं मुझे फार्म पे। इस वाले फार्म पे भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी गाय जो है पीछे वो अपना खाना खा रही हैं। थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए तो, क्योंकि लाइट इतनी आज ख़ास नहीं है तो जूम का फंक्शन इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा, ये जितने भी यहाँ पर खेत होते हैं उसके साइड पे इस तरह से थोड़ी बहुत जगह छोड़ी होती है जहाँ से ट्रैक्टर या कुछ और गाड़ी वाड़ी जो है वो निकाल सकें वो लोग, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे या कभी भी उनको कुछ लेके जाना है खेत के अंदर या खेत से बाहर लेके आना है, तो उसके लिए रास्ता तो उनको चाहिए। तो इस तरह से खासकर यहाँ पर पेड़ वगैरह होते हैं खेतों के पास, वहाँ पर ये रास्ते भी बने होते हैं छोटे छोटे। यहाँ से ट्रैक्टर या कुछ और गाड़ी वाड़ी जो है वो अपने वो लेके फार्मर्स जा सकते हैं। इस वाले खेत से सोयाबीन की हार्वेस्टिंग जो है वो कर ली गई है। जो प्लांट्स होते हैं सोयाबीन के, उसके लेफ़्ट ओवर जो उसके झुंड होते हैं या उसके पौधे होते हैं, उसकी जड़ें वगैरह जैसे आप देख पाएंगे, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और यहाँ पर सोयाबीन की जो फलियाँ हैं उसके जो कवर होता है बाहर का छिलका, वो भी पड़ा हुआ है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सोयाबीन का ही खेत था। यहाँ पर ये कुछ एक दाने भी दिख रहे हैं मुझे सोयाबीन के बिखरे हुए। इन केस आपको नहीं पता कि सोयाबीन की दाल जो है वो कैसी होती है, तो उसके कुछ एक दाने मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। ये एक और फार्म है दोस्तों यहाँ पर। ये पीछे मुझे गाय नज़र आ रही है, इसके पीछे पेड़ ही पेड़ हैं। इस वाले फार्म में कुछ बिजाई वगैरह तो नहीं नज़र आ रही मुझे इस खेत में, लेकिन पीछे गाय जो हैं वो काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये एक मक्का का ऐसा खेत है दोस्तों जिसमें से हार्वेस्टिंग कर ली गई है, आप देख पाएंगे। और इसकी हालत देख के मैं बता सकता हूँ कि इसमें से हार्वेस्टिंग जो है वो एक्चुअल मक्का की गई है। जो उसके भुट्टे होते हैं, दाने जो निकाले जाते हैं कॉर्न के, उसके लिए हार्वेस्टिंग हुई है, क्योंकि इसके पौधे जो हैं पीछे छोड़ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जबकि जो चारे के लिए जिसकी हार्वेस्टिंग होती है, जैसा मैं पहले आपको दिखा रहा था, गाय के चारे के लिए जो हार्वेस्टिंग होती है, उसमें ये पौधे जो हैं इनको साथ ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और भुट्टे और पौधे वगैरह जो हैं उनका कचरा बना के उसको स्टोर कर लिया जाता है गाय के चारे के लिए।
जबकि यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं पौधे जो हैं वो पीछे पड़े हैं और इसमें से भुट्टे जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से हार्वेस्टिंग जो है वो एक्चुअल कॉर्न की हुई है। और इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ जो दाने लगते हैं जैसे मक्का के, वो एक इस तरह के स्ट्रक्चर पे लगते हैं। इसको पंजाबी में तो गुल बोला जाता है। खैर, तो ये गुल जो हैं वो भी पीछे नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ एक टूटे फूटे यहाँ पर। तो उससे मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ से सिर्फ मक्का के दाने जो हैं वही हार्वेस्ट किए गए हैं। जबकि उसके जो ये आप देख पा रहे हैं जो भुट्टे के ऊपर पत्तानुमा चीज़ रहती है ऐसे, वो, और ये जो बीच में होता है जिस पे लगे रहते हैं दाने कॉर्न के, वो वाले पीसेस जो है यहीं पर पड़े हुए हैं। और अगेन इस वाले खेत के पीछे भी आप देख पाएंगे पीछे बिल्डिंग्स बनी है जिसमें कुछ ना कुछ एनिमल्स रखे होंगे उन्होंने। इधर यहाँ पर ये फार्म हाउसेस हैं 1-2, और पीछे पौधे जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और यहाँ पर भी सोयाबीन का खेत था, कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर देख के गया था, जिसकी हार्वेस्टिंग इन्होंने कर ली हुई है। इस वाले खेत का भी दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं घास का खेत है, इसमें घास ही घास लगी हुई है। पीछे इसके फार्म हाउस भी है और एक आध घर भी है। और जो हरा हरा घास है वो कलरफुल पेड़ों के साथ बहुत ही प्यारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक और खेत है इसमें मक्का अभी पूरी तरह से पका नहीं है, पौधे जो हैं अभी भी थोड़े थोड़े हरे हैं। अगर मक्का की टाइप की बात करें तो ये डेंट कॉर्न है दोस्तों। उस पर आप दानों पे देख पाएंगे डेंट बना हुआ है, चिब बोलते हैं जिसको पंजाबी में, वो बना हुआ है। और ये वाला मक्का जो है दोस्तों ये चारे में ही काम आता है, जैसा कि मैं पहले भी बोला था, अंदाज़ा लगा रहा था। तो ये सारा खेत जो है ये डेंट कॉर्न का ही है। और डेंट कॉर्न जो दोस्तों होता है इसके दाने काफ़ी सख्त होते हैं और इसको बिना प्रोसेस किए खाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मक्का खाया जाता है दोस्तों अमेरिका में भून के, उसको स्वीट कॉर्न बोला जाता है, वो मीठा रहता है काफ़ी। जबकि ये डेंट कॉर्न जो होता है इसको सिर्फ चारे के लिए या फिर कुछ और जो प्रोसेस चीज़ें बनती हैं मक्का की, उसी के लिए ग्रो किया जाता है। यहाँ पर ये पीछे आप एक देख पा रहे हैं दोस्तों खेत, इसके पीछे ये बार्न बना हुआ है काफ़ी टूटा फूटा सा। ये टूटा फूटा सा जो बार्न होता है इसको अबेंडन बोला जाता है। हालांकि इसको मैं अबेंडन नहीं बोलूँगा 100%, क्योंकि इसके जो लेफ़्ट साइड पे घर है वहाँ पर लग रहा है कोई रह रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो एक्टिवली फार्मिंग जो है वो नहीं करते। मतलब अगर मैं देखूँ इस बार्न को एक्टिवली नहीं यूज़ करते होंगे क्योंकि बहुत पुराना है और उन्होंने मेंटेन वगैरह नहीं किया इसको। जबकि इस खेत की अगर बात करें तो इसमें कुछ एक पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये ग्रीन कलर के। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन इसको पंजाबी में तो हमारे सेंजी बोलते हैं वहाँ पर, मुझे याद है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसका नाम नहीं मुझे पता। और इसको चारे के लिए ग्रो किया जाता है यहाँ पर भी, इंडिया में भी वहाँ पर मुझे याद है इसको चारे के लिए ग्रो करते थे।
और यहाँ पर भी इसका ये खेत आप देख पा रहे हैं, चारे के लिए इसको ग्रो किया जा रहा है। और इस वाले खेत में पहले इन्होंने यहाँ पर सोयाबीन उगा रखा था। अगेन आपको फलियों से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर गेहूँ इन्होंने लगा दी है। ये आप देख पा रहे हैं गेहूँ जो है वो उगना भी शुरू हो गई है। तो इंडिया में या पाकिस्तान में मुझे पता है अक्टूबर नवंबर में ही इसकी बिजाई होती है गेहूं की। किसी को अगर 3 फसलें लेनी है तो बीच में मटर वगैरह भी लगा लेते हैं शायद, अक्टूबर से लेके जनवरी तक, और जनवरी में फिर से गेहूं की खेती कर देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है 2 ही फसलें ज़्यादातर ली जाती हैं खेतों से, क्योंकि इतनी मारामारी है नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड रहता है। दोस्तों अमेरिका के खेत जो हैं ये रोड्स के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं, और ये रोड्स भी इस क्वालिटी के होते हैं, यहाँ पर ट्रक वगैरह आराम से चल जाता है। ये पीछे आप एक बारन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है एक। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो खेत के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है किसी प्रोसेसिंग फैसिलिटी में, या फिर उसको आपने लेके जाना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे किसी स्टोर पे, तो उसके लिए उसको ट्रक में लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए रोड जो हैं वो उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर एक और बार्न है, और ये रोड के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह के होते हैं दोस्तों अमेरिका के खेत और खलिहान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग भी लगा होगा। अमेरिका की लाइफ के हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको अमेरिका के या फिर इस तरह के वीडियो जो है वो अच्छे लगते हैं। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, और आपको दिखाएंगे हमारी अमेरिका की लाइफ का एक नया रंग। तब तक आप और वीडियोज़ देखते रहिए आपके अपने चैनल से, जिसका नाम है हमारा अमेरिका।